वेलकम टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस क्यू कार्ड, जो कि क्यू कार्ड आपके सामने है, स्क्रीन पे है। मैं अभी स्क्रीन से हट जाऊंगा तो आपको क्लियरली ये नजर आ जाएगा, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो लेट्स सी कि हाउ यू कैन प्रैक्टिस। तो जो ये आपके सामने क्यू कार्ड है, अगर आप इसे एज इट इज प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 1 मिनट के लिए पॉज कर दो अपनी वीडियो को, या फिर टाइमर लगा लो 1 मिनट के लिए, प्रेपरेशन कर लो, पॉइंट्स बना लो, और देन आफ्टर 1 to 2 मिनट्स के मतलब कि 1 मिनट के बाद 1 to 2 मिनट के लिए आपको बोलना है। तो दैट्स इट। तो अभी मैं लाइक अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप पॉज कर सकते हो इसे एज इट इज। तो विजुअल मैंने दिए हुए हैं, विजुअल इसीलिए दिए हुए हैं कि कुछ आपको आइडिया भी मिल जाए। तो बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग लेट्स सी द सैंपल। सैंपल में मेरे पास जो सबसे पहले है बुलेट पॉइंट्स हैं, जो कि मींस एग्जैक्टली पीडीएफ है आपके पास, तो आप वहां से देख सकते हो what the story is about, who told you this story, what you learned from it and explain why you find it interesting। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर स्टोरी एक डिस्क्राइब करनी है। तो मींस ऑब्वियसली इट्स अ स्टोरी, तो स्टोरी हमेशा पास्ट में होती है। तो यू शुड कीप द थिंग इन योर माइंड कि यू हैव टू यूज was were और सेकंड फॉर्म ऑफ verb। what the story was, स्टोरी कौन सी है, मींस सुनी थी बट अभी भी एग्जिस्ट तो करती है ना। Who told you the story, किसने आपको ये स्टोरी सुनाई, what you learned from it, क्या आपने सीखा, and explain why you find it interesting, क्या आपको इंटरेस्टिंग क्यों लगी। तो अगर मैं आपको सिंगल और क्लियर सेंटेंसेस में आंसर इसके बताऊं तो आपकी स्क्रीन पर ये रहे। The traditional story I would like to talk about is called The Monkey and the Crocodile। Monkey and the Crocodile मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये फर्स्ट बुलेट पॉइंट का आंसर है, ठीक है। और आपने अगर देखा होगा तो द ट्रेडिशनल स्टोरी आई वुड, आई के बाद अपोस्ट्रोफ है और डी, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और आप इसे ऐसे ही बोलोगे देन यू कैन गेट 7 मीन जो प्रोनाउंसिएशन में है, which comes from the ancient Indian collection known as Panchatantra tales। I first heard this story from my grandfather when I was around 7 years old। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स कवर कर दिए, किसने सुनाई थी, ग्रैंडफादर ने। कब सुनाई थी, जब मैं 7 years का था। तो ऐसे आप थर्ड सेंटेंस, फोर्थ सेंटेंस में आता हूं। Every day the monkey used to share sweet foods with the crocodile and over time they built up a strong friendship। तो ये build up a strong friendship एक phrasal verb हो गया, जिसका मतलब होता है कि फ्रेंडशिप को बनाना, अच्छी फ्रेंडशिप को बनाने के लिए हम यूज करेंगे वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे build, make यूज नहीं करेंगे, built up is a proper word। तो नेक्स्ट फिफ्थ में है, one day the crocodile's wife became jealous and asked her husband to bring back, same way phrasal verb, the monkey's heart so she could eat it। The crocodile agreed but the monkey caught on to his plan halfway through the journey across the rivers। तो सारे के सारे सेंटेंसेस में एक फ्रेजल वर्ब या कॉलोकेशन मैंने डाल रखी है, तो आप इसे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इफ यू आर वाचिंग इट ऑन द यूट्यूब यू कैन पॉज एंड रीड इट। अगर आपके पास ये पीडीएफ पहले से है देन इट्स अ मच बेटर। तो ये 13 सेंटेंस, 14 सेंटेंस, 15 सेंटेंस, 16 सेंटेंस में आपकी पूरी का पूरा क्यू कार्ड खत्म हो जाता है। एंड दिस मटेरियल इज सफिशिएंट कि आप 2 मिनट्स के लिए बोल सको। नेक्स्ट कम टू द डिस्कशन पार्ट। डिस्कशन क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू चिल्ड्रन लाइक टू हियर स्टोरीज। तो उसका मैंने प्रॉपर रीजन दिया है। चिल्ड्रन एंजॉय स्टोरी बिकॉज दे कैप्चर देयर इमेजिनेशन। कैप्चर देयर इमेजिनेशन जो मैंने फ्रेजल वर्ब यहां पर यूज किया है, of course that meet the criteria of at least 7 cardinals and allow them to experience adventure without leaving their homes। Second, stories help children pick up new words and expression। अभी जो मैंने ये आंसर दिए, मैंने बजाय कि इस पैराग्राफ में लिखने की बजाय सिर्फ मैंने इसे पॉइंट्स में दिया है, सो दैट यू कैन हैव प्रॉपर आइडिया कि आप इसे कैसे बता सकते हो, कैसे एक्सप्लेन करवा सकते हो। तो 3 पॉइंट्स हो गए इसके। नेक्स्ट सेकंड है, डू यू थिंक ट्रेडिशनल स्टोरीज आर स्टिल रेलेवेंट टुडे। एब्सोल्युटली, ट्रेडिशनल स्टोरीज आर स्टिल रेलेवेंट। अच्छा, एक चीज यहां पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जैसे यहां पर एब्सोल्युटली लिखा है, तो आप सिंपल वे से एब्सोल्युटली मत बोलिए, उसे थोड़ा सा मतलब कि ग्लैमर में आके यानी कि कुछ एक्सप्रेशन एब्सोल्युटली। तो अगर आप ऐसे वर्डिंग यूज कर रहे हो और एक्सप्रेशन आपके मैच हो रहे हैं, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट 7। तो आप 7 डिजर्व करते हो। तो ट्राई टू यूज सच काइंड ऑफ थिंग्स। कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चंस में जो मेरे पास है वो है व्हाट काइंड्स ऑफ स्टोरी डू अडल्ट्स प्रेफर टू रीड और लिसन। अभी बात कर रहा हूं मैं अडल्ट्स की कि किस तरह की स्टोरी को प्रेफर करते हैं सुनने में या पढ़ने में। तो नेक्स्ट फोर्थ है हाउ कैन चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम लिसनिंग टू मॉरल स्टोरीज और चिल्ड्रन के बारे में बात कर रहा हूं। और यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। दे शेप कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी, इनकरेज देम टू बिल्ड गुड हैबिट्स अर्ली लाइफ, हेल्प चिल्ड्रन डेवलप एम्पैथी। तो ये सारे के सारे आपको वर्ड्स अच्छे से मिल जाएंगे। सो दिस इज अ बॉक्स वेयर यू कैन फाइंड द कॉलोकेशन, प्रेजेंस ऑफ माइंड, build trust, stand the test of time, moral lessons, quick thinking, emotional bonds, phrasal verb. So let me tell you the difference between the collocation and phrasal verb. Collocation is a combination of those two or more than two words, maximum 3 words, जिनका अपने आप में एक मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं मॉरल लेसन की बात कर रहा हूँ। मॉरल का अलग से मीनिंग है और लेसन का अलग से मीनिंग है। जब हम इसको कंबाइन कर देते हैं दैट बिकम्स अ कॉलोकेशन। कॉलोकेशन इज अ पार्ट। फ्रेजल वर्ब यानी कि जिसमें वर्ब भी होती है और वो फ्रेज भी होता है। इट कुड बी 2, 3, 4, 5 वर्ड्स मैक्सिमम। तो ये मैंने एक अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किए कि आप आंसर देखो, आप क्वेश्चन के आंसर देखो डिस्कशन पार्ट के, और फ्रेजल वर्ब और कॉलोकेशन आपको पता होना चाहिए। दैट विल हेल्प यू नॉट ओनली इन स्पीकिंग बट इन लिसनिंग। यू विल कम टू नो, यू विल बी फेमिलियर विद द कॉलोकेशन एंड यू विल बी फेमिलियर विद द रीडिंग में जब आप रीडिंग कर रहे हो। और ऑब्वियसली अगर आपके माइंड में कॉलोकेशन फिट बैठती है, यू कैन आल्सो यूज फॉर योर राइटिंग टास्क वन दैट इज लेटर, क्योंकि इनफॉर्मल वोकैबुलरी है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्यू कार्ड नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा क्यू कार्ड नंबर 2 की। थैंक यू।